जरा रुकिए। अगर आज आप अंदर से टूट चुके हैं, अगर हर रोज मेहनत करने के बाद भी जिंदगी वैसी नहीं बन रही जैसी आपने सोची थी, अगर मन बार बार कहता है अब बस मुझसे नहीं होगा, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि ये कोई धार्मिक कथा नहीं, बल्कि आपकी ही जिंदगी की सच्चाई है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा अर्जुन आज के हर इंसान का प्रतीक है। चारों ओर शोर, दबाव, उम्मीदें और डर। सामने अपने ही लोग, अपने ही हालात और मन में एक ही सवाल कि सही क्या है और गलत क्या। अर्जुन का हाथ कांपता है, धनुष गिर जाता है, आंखें भर आती हैं और वह श्री कृष्ण से कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं भ्रम में हूं। और यहीं से श्रीमद् भगवद गीता शुरू होती है, जहां श्री कृष्ण कोई चमत्कार नहीं दिखाते, बस एक सच्चाई बोलते हैं। तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि रास्ता कठिन है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम परिणाम से डर रहे हो। आज का इंसान भी यही करता है, मेहनत से नहीं बल्कि असफलता, अपमान और भविष्य की अनिश्चितता के डर से टूटता है। अगर सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार कैसे चलेगा। और गीता यहीं पर हमें थाम लेती है और कहती है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी तुम्हारा काम है पूरी ईमानदारी से प्रयास करना, और जीत हार, लाभ हानि, तारीफ निंदा, लोगों की राय और भविष्य की चिंता, ये सब भगवान और समय पर छोड़ देना। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि डर भविष्य से आता है और शक्ति वर्तमान से। जो बीत गया उस पर शोक मत करो, और जो अभी सामने है उसी में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो। क्योंकि जो इंसान वर्तमान में सही कर्म करता है वही भविष्य को सही दिशा देता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। न तुम्हारी पहचान तुम्हारी हार है, न तुम्हारी कीमत लोगों की राय। क्योंकि आत्मा न मरती है न हारती है, और यही सोच इंसान को अंदर से अडिग बना देती है। आज हम खुद को नंबरों, सैलरी, रिजल्ट और स्टेटस से तौलते हैं, लेकिन गीता कहती है कि तुम इन सबसे ऊपर हो। और जिस दिन इंसान यह समझ लेता है, उस दिन कोई असफलता उसे तोड़ नहीं पाती। श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि जीत तय है, वे सिर्फ इतना कहते हैं कि कर्तव्य तय है। क्योंकि जिम्मेदारी से भागना भी एक पाप है। अगर तुम विद्यार्थी हो तो सीखना तुम्हारा धर्म है, अगर तुम संघर्ष में हो तो डटे रहना तुम्हारा धर्म है, अगर तुम्हारे कंधों पर परिवार है तो मेहनत करना तुम्हारा धर्म है। धीरे धीरे अर्जुन का डर खत्म नहीं होता, लेकिन डर का राज खत्म हो जाता है। वह धनुष उठाता है, युद्ध वही रहता है, हालात वही रहते हैं, लेकिन अर्जुन बदल चुका होता है। और यही श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कार है। गीता अमीर बनने का लालच नहीं देती, गीता टूटने के बाद भी खड़े होने की ताकत देती है। और आज अगर आप भी जिंदगी के मैदान में खड़े हैं, हाथ कांप रहे हैं, मन हार मानने को कह रहा है, तो समझ लीजिए यह आपका कुरुक्षेत्र है। और गीता आज भी आपको यही कह रही है, सही कर्म करो, पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ, और उसके बाद जीत हार, नतीजे और लोगों की सोच भगवान और समय पर छोड़ दो। अगर आप जीवन के युद्ध को रणनीति, धैर्य और बुद्धि से जीतना सीखना चाहते हैं, तो जेबी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर अवश्य पढ़िए। क्योंकि यह किताब सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे सोचें, कैसे सही समय पर सही निर्णय लें और बिना लड़े भी विजय कैसे प्राप्त करें। इस पुस्तक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए जेबी इंटरनेशनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कर्म लिखिए। अगर आप आज से डर नहीं बल्कि समझदारी, रणनीति और कर्तव्य के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं,